जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। प्यारे संगत जी और मेरे गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ कर देना। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है संगत जी। काफ़ी साल पहले 2015 या 2016 में मेरी मदर को बड़े स्वरूप मिले और एक पॉकेट स्वरूप मिले ब्लू चोले में। तो मेरी मम्मी अवेयर हुए गुरुजी के बारे में। फिर मम्मा ने मुझे बताया और हम बड़े मंदिर चले गए। उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया और गुरुजी की लीला से बेखबर थी। गुरुजी तो हमें जन्मों जन्मांतर से जानते हैं, हम तो किसी लायक भी नहीं है। हमारी सोच बहुत छोटी है। साईं बाबा को मैं मानती थी और फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। सॉरी गुरुजी, माफ़ कर देना गुरुजी। फिर अक्टूबर 2016 में हमने अपना घर शिफ्ट कर लिया। हम अपने न्यू हाउस में चले गए और फिर वहाँ पर मेरी मम्मी ने ड्राइंग रूम में जो वॉल है उस पर मेरी मम्मा ने बड़े स्वरूप को हैंग कर दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से ही घर लिया था और सारे काम अच्छे से हो रहे थे। मेरी शादी भी अच्छे से हो गई। पता नहीं सब कैसे मैनेज हो गया, क्योंकि गुरुजी ने मेरा और मेरे मदर का हाथ पकड़ा हुआ था, तभी हमारे साथ सब अच्छा हो रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपको बताती हूँ, 1-1.5 साल पहले की बात है, रक्षाबंधन की 1 ईयर बैक। मुझे अपने भाई के कज़न ब्रदर के घर जाना था रक्षाबंधन पे। तो मेरे हस्बैंड मुझे लक्ष्मी नगर का ऑटो करा रहे थे। तो मैं और मेरा बेटा, अभी 3.5 ईयर्स का है वो, तो तब 2.5 साल का था। तो मेरा बेटा और मैं, हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड, मेरे जो अंकल हैं, वो ऑटो बुक कर रहे थे। तो जब ऑटो बुक हो गया तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आ जाओ, ऑटो आ गया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसी गाड़ी खोली, मैंने गाड़ी का गेट खोला तो मैंने देखा नीचे कि गुरुजी के पॉकेट स्वरूप हैं नीचे, किसी के गिर गए हैं शायद। तो फिर मैंने उनको उठा के आँखों से टच किया अपने, और मैंने उनको अपने वॉलेट में रख लिया। उसके बाद मैंने जब उनको पॉकेट में रखा तो गुरुजी मुझे कुछ हिंट देना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे। तो मैंने उनको अपने आँखों से लगा के बस वॉलेट में रख लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद 2 महीने पहले की बात है, 2 या 3 महीने हो गए आई थिंक। तो मैंने अपनी ड्रेसिंग खोली तो मैंने ऊपर देखा, मैं कुछ वहाँ पे कुछ रखना चाह रही थी। मैं देख रही थी कि वहाँ पे कुछ है तो नहीं, ताकि मैं अपने सामान को रख सकूँ। तो मेरा ऐसे हाथ गया वहाँ पे, तो मैंने वो देखा ऊपर की तरफ कि गुरुजी के पॉकेट स्वरूप रखे हुए हैं ब्लैक चोले में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो कि मेरे को कहीं से मिले थे और उसको भी 4 to 5 ईयर्स हो चुके हैं, तो मुझे ध्यान नहीं था। और फिर मैंने अभी 2-3 महीने पहले उनको देखा और मैंने जय गुरुजी बोल के अपने वॉलेट में रख लिया। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ संगत जी, 2022 में मेरी जॉब गुड़गांव में लगी और मैं अपनी ऑफिस कोलीग के साथ फिर से बड़े मंदिर जाने लगी। उसने मुझसे पूछा चलोगे, तो मैंने उसको यस कर दिया और मेरा 2 मंथ्स में प्लान बन ही जाता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने दर पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं मूर्ख थी, उनकी लीला को समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। गुरुजी मुझे बुला रहे हैं बार बार और मैं बिल्कुल अनजान थी। मैं उनको इशारा ही नहीं समझ पा रही थी। मैं पाठ करती थी, 1-1.5 साल से मैं पाठ कर रही हूँ,
लेकिन मंत्र जाप और गुरुजी से रिलेटेड जो भी भजन और सत्संग होते हैं वो नहीं सुनती थी। माफ़ करना गुरुपा, अनजान थी मैंने अपनी लाइफ का वक्त बहुत ख़राब किया है कुछ भी ना समझने में। फिर इसी ईयर की बात है 2023 की 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है। तो मैं और मेरी मदर गुरुजी के बड़े मंदिर गए और मुझे गुरुजी से थोड़ी अटैचमेंट हो गई और मुझे अच्छी डिवाइन फीलिंग आने लगी बड़े मंदिर में जाते ही। भोले बाबा से और गुरुजी से काफ़ी अटैच होने लगी। मुझे गुरुजी के भजन और बानी सुनना अच्छा लगा और हम खुशी खुशी घर आ गए। जैसे कि मेरा ऑफिस छतरपुर के पास ही है, 7 PM या 7:15 पे मैं छतरपुर पहुंच जाती हूँ इवनिंग में। तो मैं टाइम निकाल लेती बड़े मंदिर जाने के लिए। जब भी मेट्रो छतरपुर के आगे से निकलती मैं बस यही सोचती कि गुरुजी आप मुझे कब बुलाओगे। जो मेरे कलीग हैं उनके साथ जब मैं जाती थी तो मैं उनसे भी बात करते हुए जाती थी कि गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास जाना है। तो मैं मन में यही सोचती थी कि गुरुजी कब बुलाओगे, क्योंकि मैं तो आपके पास कभी अकेले आई नहीं। तो मैं हर जगह पढ़ती थी इंस्टा पे, मुझे नहीं पता था कि डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनता है। हर जगह रीड करती थी डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, गुरुजी और आप, बस आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरुजी से बातें करो, हर छोटी छोटी बातें करो। मेरा गुरुजी से कनेक्शन बन गया और मुझे उनकी भक्ति करना अच्छा लगता था, अच्छा लगता है। यही मांगती हूँ गुरुजी से, मेरा हाथ थामे रहना और ये डोर पकड़े रहना, हमें बुद्धि देना और श्रद्धा आस्था देना। मुझे पता है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी भक्ति और आस्था में कमी हो सकती है, पर गुरुजी कभी हमारी डोर को नहीं काटेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं आपको अपना सत्संग बताती हूँ संगत जी, माफ़ करना कुछ शब्द मुंह से गलत निकल जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। 16 जुलाई और 30 जुलाई 2023, मतलब 16 और 30 जुलाई को मैं अपनी मदर के घर पे ही थी। तो स्टे करने आई हुई थी 1-2 दिन के लिए। तो मेरे मम्मा के घर पे नाग देवता के दर्शन हुए। छोटे से एक नाग देवता आए और मैंने ड्राइंग रूम में ही दर्शन हुए थे मुझे, हम बैठे हुए थे सब। तो जहाँ पे गुरुजी का बिग स्वरूप है जो मेरी मम्मा ने वॉल पे हैंग किया हुआ है, तो वहीं पे फर्श पे एकदम स्मॉल से हमें भोलेनाथ मतलब नाग देवता के दर्शन हुए और मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और जय भोले बाबा की बोल के और जय गुरुजी कहते हुए उनको टिश्यू पेपर में आराम से उठा लिया और बाहर जो पौधा है मम्मा के बैल्कनी में, तो उसमें रख दिया। फिर 30 जुलाई को हम कहीं जा रहे थे, तो हम तीनों ही थे, मेरा बेटा, मैं और मेरे मदर। तो हमें मंदिर वाले रूम में फिर से नाग देवता के दर्शन हुए। 2 नाग देवता थे छोटे छोटे, और मैंने उन्हें टिश्यू पेपर में उठाया और फिर से पौधे में रख दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सावन के महीने में ऐसा होता है, मुझे किसी ने बताया था कि ऐसे बाहर आते हैं। उसके बाद 4 अगस्त 2023 की बात है, इसी मंथ की बात है कि मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने घर लेकर आई थी। अपने इन लॉस वाले मंदिर में मैंने उनको स्थापित कर दिया और फिर हलवा प्रसाद बनाया। फिर मैं और मेरा बेटा दोनों मेरी मदर के घर के लिए निकल गए 2 डेज़ के स्टे के लिए। फिर जब मैं अपनी मदर के यहाँ रह रही थी तो नेक्स्ट डे मीन्स 5 अगस्त को गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। गुरुजी रोटी में ओम के दर्शन दिए जो मेरी मदर ने बनाई थी। तो और मैं बिल्कुल हैरान हो गई, बिलीव ही नहीं हो पा रहा था कि गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए हैं फर्स्ट टाइम। तो
फिर मैंने अपने आप को विश्वास दिलाया कि गुरुजी ने मुझे सच में ही दर्शन दिए हैं और गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हमारे मन में बसते हैं गुरुजी। इसका मतलब गुरुजी हमें देख रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नेक्स्ट डे फिर से गुरुजी ने मुझे रोटी में ओम के दर्शन दिए, जो कि मेरी मम्मा ने बनाई थी। तब मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जो हैं, मुझे लेने आए हुए थे मेरे मदर के घर पे। मैंने उनको भी दिखाया, उन्होंने भी देखा तो कि गुरुजी के दर्शन हुए हैं, गुरुजी ने दर्शन दिए हैं उनके। उसी सेम इवनिंग में, ऑन द सेम डे, मैं और मेरा बेटा मंत्र जाप कर रहे थे नीचे बैठ के, और गुरुजी के 2 बिग स्वरूप वॉल पे लगे हुए हैं मम्मा के घर पे, और दोनों ही मम्मा को बड़े मंदिर से मिले हैं। एक तो गिफ्टेड थे, किसी ने दिए थे बहुत पहले 2015 में, और एक जो है कैलेंडर रूप में थे, तो वो बड़े मंदिर से मिले थे। तो मैं उनको देख के मंत्र जाप कर रही थी। तो सडनली गुरुजी ने मैसेज दिया ड्यूरिंग चांटिंग मंत्र जाप कि मेरा स्वरूप को फ्रेम करा, जो कि मेरी मम्मा को कैलेंडर स्वरूप में मिले थे, मैंने आपको भी बताया। तो उन्होंने येलो चोला पहना हुआ है उसमें, तो अपने येलो चोले में ही हल्के से फेस दर्शन दिए, बट मैं कंफर्म नहीं थी। बट मुझे बार बार मैसेज आ रहा था, या तो मैं अपने आप से सोच रही थी या गुरुजी को देख के ये हो रहा था कि मतलब गुरुजी मुझे बता रहे हैं। तो तुरंत ही जब मेरी पूजा फिनिश हुई, तो मैं और मेरा बेटा और मेरे मदर हम शॉप पे गए। उसने कहा कि 1 आवर में आ जाना, आपका रेडी हो जाएगा फ्रेम। और फ्रेम तो उससे पहले ही रेडी हो गया था। मैंने उसको 45 मिनट्स में या हाफ एन आवर में शायद मैंने उसको कॉल किया, और उसने कहा हाँ आप आ जाओ, रेडी हो गया है। तो जय गुरुजी, मैं बहुत ही हैप्पी हो गई कि सब अच्छे से करा दिया गुरुजी ने। तो मैंने मंदिर में जो मम्मा के एक स्वरूप रखे हुए थे, वो भी बड़े मंदिर से मिले थे मम्मा को, लेमिनेट हुए हुए थे शायद। तो मम्मा ने कहा कि इसको भी ले चलते हैं, मतलब इनको भी ले चलते हैं और दोनों को ही फ्रेम करा लेंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके। तो फिर हमने उनको अपने फ्रेम करा के घर पे अच्छे से स्थापित कर दिया। जैसे कि मैं मेट्रो से जा रही थी एक दिन, तो जैसे डेली रोज़ मैं मेट्रो से ही ट्रैवल करती हूँ, तो मैं मंत्र जाप करते हुए यही ऐसे बोला मैंने कि गुरुजी आप दर्शन दे दो। तो वहीं कहीं किसी ने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। अचानक ही मंत्र जाप करते करते मैंने देखा कि ब्रेसलेट में मुझे गुरुजी दिख गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। तो कभी कोई जैसे दर्शन करके आ रहा होता है छतरपुर से, तो मेट्रो में जैसे मैं देखती हूँ, तो लोगों ने हाथ में लंगर प्रसाद पकड़ा होता है और गुरुजी का स्वरूप भी पकड़ा होता है। तो मुझे नहीं पता था, तो मैं जैसे मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने ऐसे देखा पीछे पलट के कि जब मैंने मन में सोचा कि गुरुजी दर्शन दे दो, तो मैंने ऐसे पीछे पलट के देखा, तो किसी ने भोलेनाथ और गुरु महाराज का जो एक साथ बना हुआ है, स्वरूप बना हुआ है, तो देखा किसी ने होल्ड कर रखा है हैंड में। और फिर मैं उनको देखती रह गई, और फिर मैंने मन में बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे दाता, जय गुरुजी। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी ने किसी को हैंड पे ओम दर्शन दिए हैं। तो मैंने प्रे किया गुरुजी को कि मुझे भी दर्शन दे दो गुरुजी। और मैं मेट्रो में ही थी, आफ्टरनून में हाफ डे में ऑफिस जा रही थी, तो अपना हैंड देखा, लेफ़्ट हैंड देखा, और मैं देखती ही जा रही, और बहुत ही लाइट से, बहुत ही ज़्यादा लाइट से गुरुजी ने ओम दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। आप हमारे दिल में बसते हो,
हमारे हमारे साथ रहते हो, हमारा हाथ पकड़े रहना हमेशा गुरुजी, प्यारे गुरुजी। गुरुजी अभी जो 10 अगस्त अभी गया है तब की बात है। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी मेरे अंकल जो हैं उनको भी आप ज़रूर बुलाना, गुरुजी आप उनको ब्लेस करना। मैंने अपने अंकल को बोला, आपने कहा था ना आप बड़े मंदिर मेरे साथ चलोगे, तो मैं अपने ऑफिस से छतरपुर पहुंच जाऊंगी मेट्रो से और आप मुझे गाड़ी से वहाँ पे मिल जाना। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे मना कर दिया कि कहने लगे तू चली जा और मुझे कोई काम आ गया है। मैंने कहा ठीक है ओके। तो मैं चली गई अकेले। मैंने प्रे किया, बड़े मंदिर में जाके बोला गुरुजी आप उनको बुलाना। तो फिर जब मैं दर्शन करके रात को घर पे आई तो मेरे हस्बैंड भोले बाबा की बहुत सारे वीडियोस देख रहे थे, रील्स देख रहे थे भोले बाबा की। और फिर मैं बैठी हुई थी अपने बेटे को खाना खिला रही थी, तो अचानक ही सडनली उन्होंने मुझे बोला कि अब की बार मैं तेरे साथ चलूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं तेरे साथ चलूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी आँख में आंसू आ गए कि उन्होंने खुद बोला। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उसी दिन रात को जब मैं मंदिर से आई थी तो एक फैमिली मेम्बर से रिलेटेड मुझे कोई टेंशन हो गई थी, जो कि मैंने प्रे किया गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ आप कल मेरा साथ दे देना, ये सॉर्ट आउट हो जाए, प्लीज़ कोई मेरे से नाराज़ ना हो, क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। अगले दिन ही गुरुजी ने मेरा मैटर सॉल्व कर दिया और आप यकीन करोगे 9 AM से पहले ही सब सॉर्ट आउट हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक आपकी लीला अपरंपार है। जय गुरु जी। जब मैं मेट्रो में जाती हूँ तो मैं ये सोच रही थी पाठ करते वक्त कि गुरु जी मुझे आप दर्शन दे दो। तो कल रात की बात है, तो पूरी मेट्रो में मुझे कुछ नहीं दिखा, मतलब गुरुजी का कोई स्वरूप कुछ भी नहीं दिखा जैसे। तो मैं सोच ही रही थी गुरुजी आज आप मुझे दर्शन दे दो, और अंदर से मन हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नीचे जब मेट्रो से जाऊंगी, मेट्रो से नीचे उतरूंगी, जब मेरे हस्बैंड मुझे लेने आएंगे तो हो सकता है कि मुझे गुरुजी किसी फॉर्म में दर्शन दे दें, अपनी प्रेजेंस दिखा दें। तो तभी मैंने एक गाड़ी के पीछे देखा, काफ़ी देर बाद मुझे दिखे। तो हम आगे की तरफ तो निकल गए थे अपने घर जाने के लिए। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को, अपने अंकल को बोला कि आप ना एक बार स्कूटी एक बार टर्न करो, मुझे कुछ लेना है वहाँ से, मुझे कुछ खाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने टर्न किया, जैसे हमने वो ख़रीद लिया जो हमें कुछ लेना था वो लिया, और जैसे हम वहाँ से निकलने लगे वैसे ही मुझे एक गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ था और मुझे दर्शन हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो तभी थोड़ी देर बाद फिर मैंने अपने बेटे को अपने मोबाइल में, जो कि मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने स्वरूप दिखाया अपने बेटे को फ़ोन में। छोटा बेटा है मेरा। तो उसने बोला शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अंदर से खुश हो गई कि मेरा बेटा ये सब कुछ समझता है, मतलब भगवान का नाम लेता है। मेरे दाता आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप सुनते हो, हमारे दिल में बैठे हो साक्षात। जय गुरु जी। वो वाहिगुरु जी को और प्यारे गुरु जी को बहुत मानता है और सारा दिन बोलता है जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वो बोलता है, ये मंत्र भी बोलता है। तो कल की बात है नाइट की, जब हम अपने घर आ गए तो फिर मुझे कहता है मम्मा वाटर पीना है, मम्मा वाटर पीना है। तो मैंने कहा ओके मैं अभी आपको देती हूँ। तो मैंने किचन में जाके उसे जल प्रसाद जो बॉटल है तो मैंने उसको दे दिया। तो सडनली यू वोंट बिलीव,
संगत जी कि उसने मुझे बोला, मम्मा ये गुरुजी का वाटर है ना, ये गुरुजी का वाटर है ना। तो मैं हैरान हो गई कि बच्चे को कैसे पता। फिर मुझे याद आया कि 2 मंथ्स बैक जब मैं अपनी मदर के घर पे थी तो तब मैंने उसको बोला था कि ये जय है, गुरुजी का जल प्रसाद है ये और इसको पूरा पीना है, ये जय है। तो उसको रिकॉल हुआ होगा। तो तब उसने मुझे कितने टाइम बाद मतलब यहाँ पे बोला कि गुरुजी का वाटर है ना। शुक्राना गुरुजी, आप सब बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी। अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, सबकी रक्षा करना। जैसे कि तेज़ धूप होती है ना, उसमें आप छाया हो, और शीतल ठंडी हवा जैसे आप हो। आप हमें प्रोटेक्ट करते हो। हमें सत्संग सुन के सारे आंसर्स मिल जाते हैं गुरुजी। मैं सारा दिन में 4 to 5 सत्संग सुनती हूँ, तो जो भी मेरे क्वेश्चंस होते हैं तो मुझे उसमें आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे मदर ने, मैं आपको बताती हूँ, मेरे मदर ने अभी रिकॉर्ड करके सत्संग सेंड नहीं किया था किसी को, तो संगत जी को सत्संग टाइप करके सेंड किया था। मतलब मैंने ही टाइप किया था, मम्मा बोल रहे थे और मैं टाइप करती जा रही थी। और मैंने कहा ठीक है, आप नहीं बोल पा रहे तो कोई बात नहीं, हम उनको सेंड कर देते हैं, टेक्स्ट सेंड कर देते हैं। तो मम्मा ने कहा ठीक है ओके, ये कर देंगे ना अपलोड। मैंने कहा हाँ ये अपलोड कर देंगे। तो अब क्या हुआ, मैंने उनको सेंड कर दिया और उन्होंने रीड कर लिया, ब्लू टिक हो गया, उन्होंने रीड कर लिया। तो उसके बाद 5 to 6 डेज़ हो गए। तो मैंने मदर को बोला कि उनका कोई मैसेज आया, कुछ हुआ। तो मम्मा ने कहा नहीं अभी तक तो कुछ नहीं आया। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उनको 2 दिन पहले या 3 दिन, हाँ 2 दिन पहले ही उनको मैंने कमेंट में लिख दिया कि मैंने अपने मदर का सत्संग शेयर किया था, आप प्लीज़ काइंडली शेयर हर सत्संग ऑन यूट्यूब। तो जय गुरु जी लिख दिया मैंने उनको। तो फिर उसके बाद उनका कोई रिवर्ट नहीं आया। तो फिर अगले दिन जो मैंने सत्संग सुना उसमें मुझे गुरुजी ने ये आंसर दे दिया कि एक लेडी थी, वो अपना सत्संग सुना रहे थे, एक संगत जी अपना सत्संग सुना रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 22 दिन बाद गुरुजी का जो सत्संग है जो वो सुना रहे थे, तो 22 दिन बाद अपलोड किया गया था। तो मुझे ये आंसर मिल गया कि जब गुरुजी की मर्ज़ी होती है तो तभी सब कुछ होता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं होता। तो ये मुझे आंसर मिल गया उस सत्संग में सुन के कि एक लेडी हैं, तो उन्होंने 22 दिन मतलब कि उन्होंने कुछ बोला नहीं कि भाई आप मेरा सत्संग अपलोड करो, कुछ भी नहीं बोला। और अचानक ही जब वो थोड़े अपसेट से थे, वो उन्होंने अपना जॉब क्विट कर दिया था। तो जब वो अपने घर आए तो अचानक ही उन्होंने जब सत्संग प्ले किया यूट्यूब पे, जो पहला सत्संग वो सुन रहे थे, तो वो उन्हीं का ही सत्संग था। तो वो ये कहना चाह रहे थे, उन्होंने बताया कि मैंने जब उनको सेंड किया तो उसके बाद 22 दिन बाद ही उनका सत्संग अपलोड हुआ। तो हमें कुछ टेंशन नहीं लेनी, तो सब गुरुजी देख रहे हैं और जब होना होगा अपलोड तब हो जाएगा। तो ये मुझे आंसर मिल गया। तो मैंने अपने मदर को कन्वे कर दिया कि कोई ऐसी बात नहीं है। जय गुरुजी। तो मुझे बस ये कहना है गुरुजी के लिए कि गुरुजी आप हमारे पिताजी हो, आप पार ब्रह्म परमेश्वर हो और आप हमें पल पल हमें गाइड करते हो, आप हमारे अंग संग रहते हो और हमें आपके लिए टाइम निकालना है, आपकी भक्ति करनी है, आपसे बात करनी है और अपना सारा दुख सुख शेयर करना है। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे अपनाने के लिए, सर पे हाथ रखने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए। 2015 में जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मैं अनजान थी, मुझे कुछ नहीं पता था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे लास्ट ईयर जब मैं जा रही थी अपने कज़न ब्रदर के, तब मुझे हिंट दिया। उसके बाद जब मैंने अपनी ड्रेसिंग ओपन करी तब मुझे हिंट दिया। तब मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे और मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर उसके बाद जब मैंने 2022 में अपना ऑफिस ज्वाइन किया गुड़गांव में, तो मैं छतरपुर जाने लग गई और आस्था बनने लग गई मन में, है ना। तो
मतलब मुझे मेरी जो एक कोलीग है उसके थ्रू गुरुजी ने अपने से मुझे जोड़ दिया। मतलब 2015 से लेके अब तक 2022 जब मैंने जाना शुरू किया, तो मतलब 2015 से लेके अब तो गुरुजी ने मुझे गाइड कर रहे थे, या मुझ पर नज़र रखी हुई थी। गुरुजी ने अपनी पनाह में लिया हुआ था। तो हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, हम अनजान होते हैं, मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो वहीं पे लाके गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ मोड़ लिया। जो मैं 1.5 साल से बाबा जी के वाहिगुरु जी के पाठ करती थी, तो सब पॉजिटिव था, अच्छा हो रहा था। तो मैं उनकी तरफ ज़्यादा हो रही थी, मतलब वाहिगुरु जी के टूवर्ड्स ज़्यादा श्रद्धा थी। तो मैं 1.5 साल से पाठ कर रही थी, अमृत वेले भी उठती थी सुबह। तो ये सब गुरुजी ने करवाया था। और फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ मोड़ लिया और मैं उनको समझ गई कि सब आपका ही आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ही मैं ये सब कुछ कर रही थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे मुंह से कुछ भी गलत बोला गया हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, और गुरु जी आप भी मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक देव जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी।